to start from the definition of neighborhood. Let X to be a topological space and small x belongs to capital X be any its element. Then a set n contained in X is called neighborhood of the point X if there exists an open set. Open set means O which जो कि टो को belong करे such that X belongs to O contained in N. We shall abbreviate फ्रॉम नेबरहुड फॉर द वर्ड ऑफ नेबरहुड. नेबरहुड पूरा लिखने की बजाय हम ये लिखेंगे. उसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट पॉइंट एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स. क्योंकि ओ में कंटेन्ड होगा, एक्स ओ को बिलोंग करेगा. एवरी सुपर सेट ऑफ कंटेनिंग पॉइंट एक्स. अब एन का कोई भी सुपर सेट ले लो तो उसमें एक्स आएगा ही आएगा, वो भी नेबरहुड बन जाएगा. एन ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट बट अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट नीड नॉट बी एन ओपन सेट. ठीक है, ओपन सेट हर एक पॉइंट की नेबरहुड होती है बट नेबरहुड अगर कोई सेट है जैसे कि एन, वो नीड नॉट बी ओपन. इफ एन इज ओपन सेट कंटेनिंग पॉइंट एक्स देन if O is open set containing point X then O is called neighborhood of X. ये एग्जाम्पल्स आप एक बार देखोगे. थ्योरम करते हैं. A subset of a topological space is open if and only if it is neighborhood of each of its point. कोई भी सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन होगा, ये आपने पहले भी रियल में भी की हुई है, अगर वो उसके अंदर हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो. लेट X to be a topological space and A contained in X be any set. पहले मैंने सपोज कर लिया ए ओपन है और एक्स ए को बिलोंग कर रहा है. देन एक्स बिलोंग्स टू ए कंटेन्ड इन ए, मतलब ए के लिए ए ही एग्जिस्ट कर गया ओपन सेट. नेबरहुड की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स. और ये ए के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा. एक्स आर्बिट्रेरी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. कन्वर्सली लेट ए बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. मैंने सपोज कर लिया ए अपने अंदर वाले हर एक पॉइंट की नेबरहुड है. अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ए ओपन है. अब अगर तो ए एम्प्टी है देन ऑब्वियसली ए ओपन है. अब अगर ए नॉन एम्प्टी है और बाय गिवन ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ए, तो नेबरहुड की डेफिनेशन से मेरे पास आएगा देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ओ ए कंटेन्ड इन ए. और ये ओ ए हर एक ए के लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब हर एक कैपिटल ए के एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा. तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा. अलग अलग बनेंगे, कहीं पे ओ ए वन ओ ए टू ऐसे. तो मैंने सबकी यूनियन ले ली सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. तो ये यूनियन भी इस यूनियन में कंटेंट होगी और ये इस यूनियन में कंटेंट होगा. जब ए की यूनियन ओवर एलिमेंट्स ऑफ ए करूँगी तो वो ए ही आएगा, ये भी ए बन गया. दैट मीन्स ए इज़ यूनियन ऑफ ओ ए, और ओ ए ओपन थे एंड आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, देयरफॉर ए इज़ ओपन. नेक्स्ट थ्योरम, लेट एक्स टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x belongs to capital X be any point. If nx is a neighborhood system at x then nx is non-empty. फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव करना है. देखो now x belongs to capital X which is contained in x where x is a open set. इसका मतलब x is neighborhood of each of its point. This implies x belongs to nx. nx is a neighborhood system at x. तो ऑब्वियसली एन एक्स इज़ नॉन एम्प्टी बिकॉज इसमें एटलीस्ट कैपिटल एक्स तो आएगा ही आएगा. सेकेंड हमने प्रूव करना है इफ़ यू बिलोंग्स टू एन एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू यू. इफ़ यू बिलोंग्स टू एन एक्स, इसका मतलब यू इज़ द नेबरहुड ऑफ एक्स. दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ. बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड एक्स बिलोंग्स टू ओ कंटेन्ड इन यू, तो ऑब्वियसली एक्स यू को भी बिलोंग करेगा. थर्ड पार्ट, u belongs to nx and v contains u, then v also belongs to nx. अब u nx को belong कर रहा है, it means u is a neighborhood of x. then by definition there exists an open set o such that x belongs to o contained in u. अब u v में contained है तो ये वाली इनक्वालिटी आ जाएगी. अब u को रिमूव कर दो, this means v is a neighborhood of x, that means v is contained in nx. नेक्स्ट, अगर u v nx को बिलोंग कर रहे हैं देन u इंटरसेक्शन v ऑल्सो बिलोंग्स टू nx. अब u और v अगर nx को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब u एंड v बोथ आर नेबरहुड्स ऑफ x. देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट o1 एंड o2 सच दैट
अब मैंने क्या किया, XO1 में भी XO2 में भी है, तो X मैंने पूरी की इंटरसेक्शन ले ली। अब O1 O2 ओपन है तो O1 इंटरसेक्शन O2 भी ओपन है, दैट मीन्स U इंटरसेक्शन V इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ X. Next, if U belongs to NX, then there exists open set O such that X belongs to O contained in U for all Y belongs to O belongs to NY. हमें ये भी प्रूफ करना है. अब U NX को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब U इज़ अ नेबरहुड ऑफ X. देन बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O सच दैट X बिलोंग्स टू O contained in U. Now O is an open set and it is neighborhood of each of its point. Therefore, for all Y belongs to O is a neighborhood of Y. That means O belongs to NY. Hence, there exists a set O such that X belongs to O contained in U, and for all Y belongs to O is a neighborhood of NY. Next theorem is a characterization of topological space in terms of neighborhoods. Let X be a non-empty set. For each small x belongs to capital X, let there be a family Nx contained in power set of X satisfying following. Nx is non-empty. अगर U NX को बिलोंग कर रहा है देन X U को बिलोंग करेगा. U बिलोंग्स टू NX, V कंटेन्ड U V NX को बिलोंग करेगा. वही सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने ऊपर लिखी हैं. तो हमने देन देयर एग्जिस्ट अ टोपोलॉजी टो ऑन X सच दैट ईच मेंबर ऑफ NX इज प्रिसाइजली टो नेबरहुड ऑफ X. तो इसके लिए मैंने क्या करना है, टो मैंने ले लिया A कंटेन्ड इन X सच दैट फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू NX. अब मुझे प्रूफ करना है टो इज़ अ टोपोलॉजी. ऑब्वियसली ये आप खुद देखोगे, बहुत ही इजी है इसका प्रूफ. थैंक यू.